हेलो एवरीवन, मैं अरशद। आज हम लोग वुड का यूजेस सीखेंगे। वुड को किस किस सेंस में यूज़ करते हैं वो हम लोग आज जानेंगे और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे वीडियो के एंड तक। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आप वुड का आज कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाए। सिर्फ वुड है, वुड को हम लोग किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? जाता या करता। जैसे मैं खेलता, मैं जाता। जैसे मैं फुटबॉल खेलता। जैसे मैं अगर ये लिखूं, आई वुड प्ले द क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता, मैं क्रिकेट खेलता। या मैं ये कहूँ आई वुड डू माई होमवर्क, मैं होमवर्क करता। या फिर मैं ये कहूँ आई वुड गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता। ये करता का सेंस था आई वुड प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता। आई वुड गो टू ऑफिस, में ऑफिस जाता। वुड का के बारे में और एक चीज जानेंगे। वुड को हम लोग पॉसिबिलिटी भी बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ आई वुड प्ले, इसका सेंस क्या होगा? मैं खेलता। आप इसे आई वुड प्ले कहोगे तो इसका एक सेंस ये भी होता है, शायद मैं खेलता। श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, शायद कहता है, ये पॉसिबिलिटी है। शायद वो खेलता, शायद वो खेलता, शायद मैं खेलता, शायद वो पास होता। इस तरह के सेंस में आप वुड का यूज कर सकते हो। सेम है यहाँ पर सेंस। आप बोलते वक्त आपके इंप्रेशन से समझा जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं खेलता या शायद मैं खेलता, ये आपके इंप्रेशन से समझा जाएगा। मैं खेलता या शायद मैं खेलता। आप सटन नहीं हो, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि मैं खेलता, मतलब एग्जैक्ट नहीं हो आप। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या बोले? आई वुड प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता। आप इसको आई वुड यहाँ पर मॉडर्न वर्ब के बाद इसे मॉडर्न वर्ब भी कहते हैं। ओके, आई वुड नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अगर आपको इंटरोगेटिव बोलना है तो वुड को आप आई के इस साइड रख दोगे तो वुड आई प्ले द क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता, ये हो जाता। मतलब आप नॉट लगा दोगे यहाँ तो ये नेगेटिव बन जाता। अगर आप इसको यहाँ वुड को सब्जेक्ट से आई से पहले ले आते तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप अपने से इसे कर, अगर आप ये सब नहीं कर पाती हो तो आप टेंस का वीडियो एक बार जरूर देखना मेरा। आपका हर एक डॉट क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, कैसे ऐसे किया जाता है। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडर्न वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। तो आप जब तक हर एक वीडियो आप मेरा पार्ट पार्ट करके नहीं देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखिएगा तो आपको नहीं समझ में। अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक है तो आपको मेरी वीडियो का हर एक पार्ट शुरू से एंड तक देखना होगा ताकि आप खुद से रिटर्न, आपको लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल ये सब लिखना आ जाए। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वुड बी, वुड बी माने क्या होता है? होना। वुड बी माने होना। जैसे मैं ये कहूँ मैं डॉक्टर होता, जैसे आई वुड बी अ डॉक्टर। ठीक, क्या मैं कह रहा हूँ? मैं डॉक्टर होता। या फिर मैं इसको नेगेटिव करना तो आई वुड नॉट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं होता। अगर आप इसको इंटरोगेटिव करोगे तो क्या करो? वुड आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर होता? तो आप इसको अलग अलग, क्या मैं डॉक्टर होता, क्या मैं टीचर होता, आप इसमें अलग अलग प्रैक्टिस करो, आप खुद ऑटोमेटिक इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। ओके, यह है वुड हैव। वुड हैव का माने क्या क्या हो सकता है? कर चुका होता या होता, दो सेंस में यूज कर सकते हैं वुड हैव का। क्या? कर चुका होता या होता। जैसे मैं होता का एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आई वुड हैव अ बुक।
मेरे पास एक किताब होता। होता का एग्जाम्पल मिला, आई वुड हैव अ बुक, आई वुड हैव अ पेन, आई वुड हैव अ नोटबुक। आप कुछ भी बोलो, आप प्रैक्टिस करते रहो। या फिर इसको नेगेटिव करना है तो आई वुड नॉट हैव अ बुक। देख रहे हैं, हम लोग मॉडर्न वर्ब के बाद ही नोट ले रहे हैं। देखो हम लोग मॉडर्न वर्ब के बाद ही नोट ले रहे हैं। तो नोट लेते वक्त याद रखना कि मॉडर्न वर्ब के बाद ही लेना है। तो हम लोग क्या, वुड हैव का क्या है, आई वुड हैव अ बुक, हमारे पास बुक होता। या फिर आई वुड हैव नॉट अ बुक, मेरे पास बुक नहीं होता। इसका और एक हो चुका होता का सेंस में बोलता हूं मैं, जैसे आई वुड हैव पास्ड सीए एग्जाम। मैं सीए एग्जाम पास कर चुका होता। मैं सीए एग्जाम पास कर चुका होता। या फिर मैं 10 पास कर चुका होता। किया नहीं है, कर चुका होता। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता। खेला नहीं है, मैं क्रिकेट खेलता। मैं क्रिकेट खेलता, खेला नहीं है, मैं क्रिकेट खेलता। ओके, अंडरस्टैंड, ये याद रखना। ये हम लोग, और एक बात जान लो, ये विल का पास्ट होता है। वुड क्या होता है, विल का पास्ट होता है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। ये हम लोग आगे चलेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका पास्ट में, विल के पास्ट में वुड को कैसे यूज करते हैं। अभी हम लोग जैसे वुड का समझ गया, वुड के माने क्या होता था, किस सेंस में यूज करते थे, जाता करता। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता। आई वुड गो, मैं जाता। आई वुड ईट, मैं खाता। आई वुड स्टडी, मैं पढ़ता। आप कुछ भी बोलो। या वुड बी होता, आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। आई वुड बी अ टीचर, आई वुड बी अ एडवोकेट। आई वुड बी अ जज, आई वुड बी अ टीचर। आप कुछ भी बोलो। ओके, ये आपका चॉइस है। से वुड हैव माने होता। आई वुड हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक होता है, नहीं होता, याद रखना है। आई वुड नॉट हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। वुड हैव बीन, वुड हैव बीन में ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ये वुड हैव की तरह है। से आई वुड हैव बीन सीए, I would have been, मैं एक चार्टर अकाउंटेंट होता। ये कुछ नहीं, इसी की तरह है। जे आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता, हो चुका होता। यहाँ क्या सेंस है, मैं चार्टर अकाउंटेंट हो चुका होता। मैं सीए हो चुका होता। यहाँ पर क्या बोल रहे थे, मैं डॉक्टर होता। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर हो चुका होता। या फिर मैं डॉक्टर नहीं हो चुका होता। या आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, मैं सीए हो चुका होता, कुछ भी बोलो, आप प्रैक्टिस करो अपने से, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, वुड लाइक टू को हम लोग ऑफर के तौर पर यूज कर सकते हैं। वुड लाइक टू को हम लोग क्या बोलते हैं, करना पसंद करेंगे। वुड लाइक टू को क्या बोलते हैं हम लोग, करना पसंद करेंगे। जैसे वुड लाइक टू का कैसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे मैं ये कहूँ, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे। इस तरह में किसी को ऑफर दे रहे हैं, इस तरह में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक, would you like to dinner with me। आप इस तरह का सेंटेंस कोई भी फॉर्मेट करो, सब सही है। ये दोनों एक ही जैसा है। would you like to dinner with me, या फिर आप इसमें कुछ भी मिलाओ, कुछ भी बोलो। would you like to dance with me, या फिर would you like to डिनर विद अस, क्या आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करोगे। या फिर यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। तो आप अपने से सोचते रहो, दिमाग में अलग अलग सोचो और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछो। ठीक है, वुड यू माइंड इफ, क्या है, क्या आप बुरा मानेंगे। वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इट, क्या आप बुरा मानोगे। तो इसका क्या है, जैसे हम आपको बोले क्या आप बुरा मानोगे,
मैं पिज़्ज़ा खाऊं तो, समझे? क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं आपका नंबर मांगूं तो? इस तरह के सेंस आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो आप वुड यू माइंड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ आई ईट पिज्ज़ा। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं पिज़्ज़ा खाऊं तो इस तरह के सेंस में, क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं डांस करूं तो? क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं शराब पीऊं तो? आप कुछ भी इसमें अपने से ट्रांसलेट करो, ये छोटा सा सेंटेंस कोई भी बना लेगा। वुड यू माइंड, आपको तो परेशानी नहीं, सेम इसी के तरह है, सेम इसी के तरह आपको तो कोई परेशानी नहीं। जैसे कि वुड यू माइंड ईटिंग विथ अस, आपको मेरे साथ, हमारे साथ खाने में कोई परेशानी नहीं। वुड यू माइंड ईटिंग विथ अस, आपको हमारे साथ खाने में कोई परेशानी नहीं, आपको हमारे साथ चलने में कोई परेशानी नहीं, आपको मेरे साथ खाने में कोई परेशानी नहीं, आपको मेरे साथ डांस करने में कोई परेशानी नहीं। इस तरह से कोई भी सेंस बोलना है आप यूज़ कर सकते हैं वुड यू माइंड। यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर कर सकते हैं। वुड इट बी ओके इफ, क्या है? वुड इट बी ओके इफ, पसंद करेंगे, क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक होगा अगर वो गोवा जाए तो? वुड इट बी ओके, ओके के बाद कॉमा ले लेना, इफ ही गोज टू गोवा। ओके, अगर वो गोवा जाए तो क्या ये ठीक होगा अगर वो गोवा जाए तो? या ये ठीक होगा अगर मैं आपका नंबर मांगूं तो? या अगर ये ठीक होगा, क्या ये ठीक होगा, सॉरी, क्या ये ठीक होगा अगर मैं आपको नंबर दूं तो? ये तरह का सेंस में आप वुड इट बी ओके इफ का यूज़ कर सकते हैं। क्या ये आप पसंद करेंगे? क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक होगा? मैं आप कुछ भी ये छोटा सा सेंटेंस लगा के जोड़ो। हाँ, और हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं विल का। पास्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जैसे हम ये कहें शी सैड सेड, सॉरी, सी हैड, ये कही थी, सी हैड सेड डैट, कही थी कि ही वुड, शी वुड गो टू कोलकाता। ध्यान से सुनना ये चीज को। सी हैड सेड डैट सी वुड गो टू कोलकाता, वो कही थी कि वो कोलकाता जाएगी। तो यहाँ पर वो ये भी लिख सकते थे ना, शी विल गो टू कोलकाता। तो ये कही थी सी विल गो टू कोलकाता, पर कब कही थी? पास्ट में कही थी। कब कही थी? पास्ट में कही थी। अब मैं अभी बता रहा हूँ कि वो कही थी कि वो कोलकाता जाएगी, तो इसलिए मैं विल के जगह रिप्लेस क्या कर दूंगा? वुड से। उसने कही थी वो कोलकाता जाएगी, वो कोलकाता जाएगी का क्या करते हैं हम लोग? शी विल गो टू कोलकाता, वो कोलकाता जाएगी, शी विल गो टू कोलकाता। पर ये कब कही थी? ये कही थी पास्ट में, तो इसलिए हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? वुड का। हम लोग विल के जगह क्या चीज का यूज करेंगे? वुड का। अगर कोई भी बात पास्ट में फ्यूचर के बारे में कही गई, अगर कोई भी बात पास्ट में, अगर आपको पास्ट फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर आपको टेंस का वीडियो देखना कंपलसरी है। ओके, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आप टेंस का वीडियो कर लो तो आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शी वुड गो टू कोलकाता, ये पास्ट में फ्यूचर के बारे में कही थी, पर अभी मैं कह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको विल के जगह वुड से रिप्लेस कर दिया। ओके, रिपीटेशन में भी यूज करते हैं। वो क्या होता है? जैसे मैं कहूँ
व्हेन आई वाज किड आई वुड गो टू पार्क, जब मैं बच्चा था मैं पार्क जाया करता था। आई वुड प्ले विथ अहमद, मैं अहमद के साथ खेला करता था। आई वुड ईट कुलचा बर्फ़, मैं कुलचा बर्फ़ खाया करता था। इस तरह हम पास्ट के बारे में अगर किसी को बता रहे हैं पास्ट के बारे में, तो हम इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे लिख ही दे रहे हैं, व्हेन आई वाज, जब मैं बच्चा था, किड था, तो आई वुड गो टू पार्क, आई वुड प्ले, मैं अहमद के साथ खेलता था, विथ अहमद। आप ये बोलो, अहमद के साथ खेलता था, मैं अपने दोस्त के साथ मूवी जाता था। कुछ भी अपने पास्ट के बारे में अगर बता रहे तो वुड करके आप सेंटेंस ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से। और यहाँ पर क्या है, कंडीशन टैब। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता तो आपका जान बचा लेता, तो इस तरह का सेंस में, जैसे इफ आई इफ आई वेयर पुलिस, आई वुड आई वुड हेल्प यू। अगर मैं पुलिस होता तो आपका मदद करता, अगर मैं पुलिस होता तो आपका मदद करता। तो इस तरह से कंडीशन वाला, अगर होता तो आई वुड हेल्प यू, तब मैं आपका मदद करता। तो हम लोग यहाँ पर भी वुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बोल रहा वुड का यूज़ पॉसिबिलिटी एंड ऑफर के तौर पर। जैसे आई वुड गो टू कोलकाता, पॉसिबिलिटी, ये हम लोग यहाँ पर समझे थे। शायद मैं खेलता, ओके, मैं खेलता, दोनों के सेंस में यहाँ पर वही पॉसिबिलिटी के, मतलब शायद मैं, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ शायद मैं कोलकाता जाता, तो आई वुड गो टू कोलकाता। शायद मैं पढ़ता, आई वुड स्टडी। ठीक है, ऑफर क्या है, वुड यू डिनर विथ अस, वुड यू डिनर विथ अस, हमारे साथ आप डिनर करना पसंद करेंगे, ये ऑफर है। तो सॉरी, ये पॉसिबिलिटी में क्या बोले, आई वुड गो टू कोलकाता, शायद मैं कोलकाता जाता, मतलब श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी शायद मैं जाता। ओके, तो इस सेंस में यूज करते हैं। मतलब वुड का यूज एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग में से। क्या वुड का हम लोग क्या सीखा, वुड किस सेंस में यूज करते हैं, जाता या करना का। जैसे आई वुड प्ले, मैं खेलता, आई वुड प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता। आई वुड गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता। यहाँ पर क्या बताया, वुड का इस्तेमाल हम मैं खेलता, आई वुड प्ले, या फिर शायद मैं खेलता तो भी हम यही बोलते हैं आई वुड प्ले। ये आपका इंप्रेशन से समझा जाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो। वुड के माने, वुड बी के माने होना था, होता, तो आई वुड बी या डॉक्टर, में डॉक्टर होता, या आई वुड बी या चार्टर अकाउंटेंट, जो भी बोले, या फिर मैं डॉक्टर नहीं होता। यहाँ पर सिखाया कि आप नेगेटिव भी बना सकते हो, आप इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर और क्या सीखा, वुड हैव माने चुका होता या होता। जैसे मैंने यहाँ बोला आई वुड हैव अ बुक, मेरे पास बुक होता, मेरे पास एक बुक होता। या आई वुड हैव अ नोटबुक, मेरे पास एक कॉपी नोटबुक होता। और यहाँ पर मैं कर चुका होता, आई वुड नॉट हैव, ये वाला आई वुड हैव पास सीए, मैं सीए एग्ज़ाम पास कर चुका होता। का आप और भी बहुत कुछ, मैं 10 पास कर चुका होता, मैं खाना खा चुका होता, मैं शादी कर चुका होता। आप कुछ भी बनाओ, प्रैक्टिस करो, खुद से बन जाएगा। वुड हैव बीन हो चुका होता। जैसे आई वुड हैव बीन अ सीए, मैं सीए हो चुका होता। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो चुका होता। और आपका आया क्या, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू को क्या आप पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू डिनर, क्या आप विथ मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे। मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप मेरे साथ गाना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे, क्या आप हमारे साथ स्कूल जाना पसंद करेंगे। तो इस सब इस जगह में वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं हम लोग। अब वुड यू माइंड इफ, क्या आप बुरा मानेंगे। यहाँ पर क्या हम ना, वुड यू माइंड इफ आई ईट पिज्ज़ा, क्या मैं पिज़्ज़ा, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं पिज़्ज़ा खाऊं। ये ऐसा अम्मी से हम लोग पूछ सकते हैं ना, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं पिज़्ज़ा खाऊं, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आइसक्रीम खाऊं। तो ये सब
आप इस तरह से पूछ सकते हो, क्या वुड यू माइंड, वर्ब और क्या क्या ई, आपको तो कोई परेशानी नहीं, वुड यू माइंड ईटिंग विद अस, आपको कोई परेशानी नहीं मेरे साथ खाने में, या आपको कोई परेशानी नहीं मेरे साथ चलने में, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, आपको परेशानी नहीं मेरे साथ काम करने में, वुड यू माइंड वर्किंग विद अस, आप कुछ भी करो करो, प्रैक्टिस करते रहो। वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा, क्या ये पसंद करेंगे, पसंद करेंगे, क्या ये ठीक होगा, वुड इट बी ओके इफ ही गो टू गोवा, क्या ये ठीक होगा वो गोवा जाए, क्या ये ठीक होगा कि उसका प्रमोशन हो जाए, क्या ये ठीक होगा वो पास हो जाए, आप कुछ भी सोचो और उसको ट्रांसलेशन करते रहो। और क्या है, पास्ट ही ऑफ विल, मतलब विल के पास्ट में यूज करते हैं, मतलब विल का पास्ट होता है वुड। जैसे हम ये बोलूं कि उसने कही थी कि वो कोलकाता जाएगी, उसने कही थी वो कोलकाता जाएगी, वो कब कही थी, वो कही थी तो पहले पास्ट में कही थी, पर फ्यूचर के बारे में कही थी ना, तो वो बात को रिपीट करेंगे कि सी वुड गो टू कोलकाता। यहाँ पर हम लोग विल नहीं लेके हम लोग क्या लेंगे, वुड लेंगे, इसलिए क्या लेंगे, वो जो बात कही थी फ्यूचर का वो पास्ट में कही थी, इसलिए हम उसको विल से क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे, वुड में। अ रिपीटेशन इन पास्ट, जैसे अपना पुराना बात किसी को बता रहे, व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू पार्क, आई वुड प्ले विद अहमद, ये इस तरह से। कंडीशनल टैप, अगर मैं पुलिस होता तो आपकी मदद करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो आपकी जान बचा लेता, तो आई वुड ही सेव योर लाइफ, इफ आई वेयर द डॉक्टर आई वुड सेव योर लाइफ, तो इस तरह से आप कर सकते थे। और वुड का पॉसिबिलिटी एंड ऑफर, जैसे आई वुड गो टू कोलकाता, मैं कोलकाता जाता, मैं कोलकाता, शायद मैं कोलकाता जाता, शायद मैं कोलकाता जाता, या वुड यू डिनर विद अस, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे, तो इस तरह का ये जो वुड का यूज़ करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो इज़ यू डिनर विद अस, क्या आप डिनर करोगे, इस तरह से भी पूछ सकते थे। पर वुड पोलाइटली, पोलाइट मतलब सेंटेंस में पोलाइटनेस लाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं ऑफर में। इससे क्या होता है, रिस्पेक्ट, सामने वाला का रिस्पेक्ट बढ़ता है। हम ऐसे भी और भी बहुत सारे तरीका से बोल सकते हैं, पर वुड बोलने से पोलाइटनेस बढ़ जाता है। ओके, हम लोग इतना कर लिए, ये वुड का लगभग कंप्लीट नॉलेज है, आप इसको प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उसको भी एडवांटेज हो पाए। ओके, थैंक यू।